एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो पन्नू के केस से रिलेटेड खबर पर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा है कि उसके असैसिनेशन का प्रयास भारत की तरफ से किया गया था, पर कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया। पर भारत की तरफ से कहा गया कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। जब यही चीज रशिया के ऑफिशियल स्पोक पर्सन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से भारत पर आरोप लगाए जा रहा है क्या वो सच है, या आपकी जो जानकारी है या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उस पर बताइए। उनसे ये भी पूछा गया कि वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर निकलकर सामने आई है कि पन्नू पे जो असैसिनेशन का जो प्रयास था वो भारत की तरफ से किया गया। ये उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत ये रिपोर्ट निकल कर आई है और इसके लिए निखिल गुप्ता को पकड़ा भी गया हुआ है और ये वगैरह वगैरह जो हम कहानी सब जानते ही हैं। तो इस पर रशिया के स्पोक पर्सन का ये कहना था कि वॉशिंगटन पोस्ट तो अमेरिका के लिए काम करता है, मतलब वो इस तरह की चीजें जो कि अमेरिका बोलना नहीं चाहता या सार्वजनिक तौर पे बोलेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इस तरह की खबरें वो वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से निकलवा दी जाती है। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की तरफ से कोई भी एविडेंस अभी तक शेयर नहीं किया गया है जिस पर कि कहा जा सके कि पन्नू के हत्या में या उसकी हत्या का जो षड्यंत्र किया गया उसमें भारत का हाथ है, या ऐसा कोई षड्यंत्र किया भी गया है कि नहीं किया गया। ये सारी चीज कोई जानकारी नहीं है रशिया के पास और इस तरह की कोई भी एविडेंस अमेरिका की तरफ से नहीं शेयर किए गए हैं। तो वो सीधे सीधे भारत के पक्ष में है और ये कह रहे हैं कि भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ऐसा कोई भी सबूत देखने को नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर रशिया से पूछा जाएगा तो वो भारत के साथ ही रहेगा, हमेशा से ही भारत के साथ रहा है और इसी में उसकी भलाई भी है और भारत के साथ रहने में ही उसके जो हित हैं वो साधे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के विरोध में उसको रहना ही रहना है। और सही भी है, भारत के लिए ऐसे फ्रेंड होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए जिसके लिए भारत कुछ भी कर सके और वो भारत के लिए कुछ भी कर सके, किसी भी हद तक जा सके। अब दोस्ती की बात ही चली है तो दो आयरन ब्रदर्स की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और चाइना। चाइना के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उसके द्वारा चीन की चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जो कि बीजिंग के अंदर है वहां का दौरा किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा था वो इसीलिए था कि J-10 की कुछ और मात्रा, J-10 एयरक्राफ्ट कुछ और संख्या में पाकिस्तान पहुंचाए जाए। और जिस प्रकार से भारत ने राफेल के कुछ 36 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया, भारत को मिल भी गए, उसी की बराबरी करने के लिए ये J-10 की तरफ बढ़े हुए थे। 25 ऑलरेडी पाकिस्तान को मिल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ 11 की संख्या में और फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि पहले ही ये प्रयास किया गया था या पहले ही ये बात कर ली गई थी कि कुछ और एयरक्राफ्टों का अगर फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट देंगे या फॉलो ऑन ऑर्डर देंगे तो वो पुराने दाम पे ही पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो हो सकता है कि इसी के लिए उनके एम्बेसडर का दौरा हुआ और ये माना जा रहा है कि 2 साल के अंदर उनको कुछ नए एयरक्राफ्ट, नए J-10 एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अब पाकिस्तानी J-10 एयरक्राफ्ट को राफेल से कंपेयर करते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तानियों का किस प्रकार से इलाज किया जाए कि वो गधे और घोड़े में अंतर ढूंढ सके। पर यह अच्छी बात है कि वो J-10 की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जो बहुमूल्य धनराशि है वो धीरे धीरे चीन की ओर देते चले जा रहे हैं, जिससे कि उनको घटिया एयरक्राफ्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी बहुमूल्य धनराशि, उनके देश की बहुमूल्य धनराशि चली जा रही है। वो किसी भी देश के पास जाए वो चीन की तरफ ही जा रही भले, पर पाकिस्तान धीरे धीरे भिखारी होता चला जा रहा है। हमें इस चीज से भी संतुष्टि होनी चाहिए कि धीरे धीरे पाकिस्तान चीन के हाथों में जा रहा है और एक दिन हमें पाकिस्तान से कोई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोई भी वॉर नहीं लड़नी पड़ेगी, पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे किसी देश को आपने देखा है जो कि इकोनॉमिकली गर्त में जा रहा हो, कर्ज का जाल उस पर इतना ज्यादा है कि कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी उनको IMF से लोन लेना पड़ रहा हो, फिर भी वो अपने हिसाब से अत्याधुनिक हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा देश कुछ ही होते हैं, उनमें से पाकिस्तान भी है। और यहां से हमें एक चीज और सीखनी है कि पाकिस्तान कुछ भी हो जाए पर हथियारों के मामले में, भारत से लड़ाई के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटता है। पर भारतीय कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सोचते हैं कि भैया अमन की आस, के हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाना चाहिए और भारत ये सब हथियार क्यों खरीद रहा है ये सब कहते हैं। तो हमारे दुश्मन अपनी तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक होने के बावजूद अपनी तैयारी फुल रख रहे हैं। तो भारत इकोनॉमिकली जो एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है वो अपनी तैयारी फुल क्यों नहीं रखेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कमेंट रखना चाहेंगे। बात कर लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसको कि CID, गुजरात CID की तरफ से पकड़ा गया है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, हनी ट्रैपिंग का शिकार हुआ। CID की तरफ से क्या कहा गया ये हम लोग जान लेते हैं।
उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रवीण कुमार मिश्रा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था गुजरात की, और ये कुछ समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ITI कहा जा रहा है कि करने गया भी था, बेंगलुरु गया और वहां पर इसने काफी चीजें सीखी। उसके बाद ये ऐसी कंपनी में काम करने लगा या ऐसी कंपनी में काम करता था जो कि DRDO को इक्विपमेंट सप्लाई करते थे या कुछ पार्ट सप्लाई करते थे। अब इससे ये ISI को ये इंस्पिरेशन मिली कि इस आदमी को पकड़ा जा सकता है, इस आदमी को हनी ट्रैप किया जा सकता है। तो एक लड़की की ID से इसको मैसेज किया जाने लगा जो कि हनी ट्रैप हो गया। इसके बाद इसने कई ऐसी जानकारी जो कि DRDO से रिलेटेड थी और इनकी कंपनी क्योंकि DRDO के साथ व्यापार करती थी तो इसको बहुत सी जो जानकारी थी वो ट्रांसफर की गई। साथ ही साथ एक दूसरी कंपनी में इसने मालवेयर भी लगाया जो कि DRDO के लिए ही काम करती थी और उस मालवेयर की वजह से काफी जानकारी ट्रांसफर होनी थी और CID की तरफ से इसको ट्रैप करके पकड़ लिया गया। ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा भारत के जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है या DRDO की तरफ से जो ड्रोन डेवलप किए जा रहे हैं उसकी जासूसी की जा रही थी। साथ ही साथ इसके पास से ब्रह्मोस की जानकारी भी, काफी वाइटल जानकारी प्राप्त हुई है और इसके पास से जो भी जानकारी मिली है वो काफी सीरियस जानकारी है और काफी बड़ा थ्रेट ये माना जा सकता है। पर अंतिम तौर पे इसको पकड़ लिया गया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या क्या चीज शेयर हुई पाकिस्तान को और इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। अब एक ऐसा आर्टिलरी शेल बनाया गया है जर्मनी की तरफ से जो कि अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है और उनके जो पुराने शेल हैं उनसे 3 गुना ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता ये रखता है। कहा जा रहा है कि 60 माइल्स लगभग की 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक ऐसा आर्टिलरी शेल बनाया गया है जो कि प्रोटोटाइप स्टेज पे है और ये यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है, वहीं पर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इससे पहले जो भी जर्मनी की तरफ से आर्टिलरी सेल यूक्रेन को दिए गए वो लगभग 20 माइल्स या आप कह सकते हैं कि 35-36 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले थे, पर ये अब 3 गुना ज्यादा मारक क्षमता वाला आर्टिलरी सेल वहां पे पहुंचाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी जर्मनी की तरफ से नहीं दी गई, नाम भी नहीं बताया गया कितने का है, कितनी संख्या में ये यूक्रेन तक पहुंचाया गया, ये कोई भी चीज उनके द्वारा डिस्कस नहीं करी गई है। पर यह जरूर कहा गया है कि अननोन क्वांटिटी में ये यूक्रेन पहुंच गई है, सफल होने के बाद ज्यादा संख्या में और पहुंचाई जाएंगी। जर्मनी की कंपनी एक रैन मेटल करके है जो कि साल का 70,000 शेल्स बनाने की कैपेसिटी रखती थी, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है और यूक्रेन में जो सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ इस जर्मनी की कंपनी का भी है और इसके द्वारा अपनी जो क्षमता है उसको 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये माना जाता है कि यूक्रेन में हर दिन 5 से 6,000 या 7,000 आर्टिलरी शेल्स की आवश्यकता होती है, उसकी खपत होती है। इनको पूरा करने के लिए पूरी यूरोप की कंपनियां लग गई हैं और पाकिस्तान भी लगा हुआ है, आप जानते हैं, कई खबरों में हमने बताया भी है। साथ ही साथ भारत के आर्टिलरी सेल्स भी किसी बैकडोर का इस्तेमाल करते करते यूक्रेन पहुंचते हुए भी हम लोगों ने देखा है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत को भी क्या इस तरह की चीजों में कूदना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आज को एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।